अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। ये मेन बाज़ार है बगदाद का। अभी हम बगदाद पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने फ़ोटो शूट भी हो रहे हैं यहाँ पे। इस गली से हम लोग आए थे और एक गली ये जाती है। अभी हमने मौला के जो नायब हैं पहले चौथे नायब जो हैं वहाँ पे जाना है, और ये गली जो है ये चौथे नायब की तरफ जाती है। हम अभी इसी गली में जाते हैं। आ जाओ भी अफजाल, हम अभी यहाँ से सीधे इसी गली में हम जाके तो नायब इमाम ज़माना की तरफ जाएंगे। आ जाओ, वापसी चेक कर लो जी। ये आप इस बाज़ार को क्रॉस करेंगे, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल्स भी आपको लगे हुए हैं नज़र आएंगे। ये देखें, पुराना बाज़ार है, ये दरिया दजला के किनारे है। तो ये कदीमी बाज़ार है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपको चीज़ें मिलेंगी। यानी बाज़ार में हर किस्म की जो हाथ से बनी हुई चीज़ें और पुराने विरसा की सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसी बाज़ार में आगे आप जाएंगे तो काफ़ी आगे जाके जब ये बाज़ार ख़त्म होगा, उसके आगे फिर छोटी सी एक गली आएगी, उसमें जाके फिर आपको जो है ना वो मौला के जो चौथे और आखिरी सफ़ीर हैं उनका रोज़ा आपको मिलेगा। अभी हम आगे जा रहे हैं। ये जिधर ये रोड ख़त्म होगा, बाज़ार ख़त्म होगा, आप ये देखें, ये परस और ये सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलती। ये जो है ये इस बाज़ार की खूबसूरती है, क्योंकि जहाँ पे हमें गाड़ी ने उतारा है वहाँ पे पहले जो नायब थे, पहले सफ़ीर थे जो मौला इमाम ज़माना के, उनका रोज़ा था और वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए फिर वहाँ से आगे गाड़ी नहीं आ सकती थी। फिर हम लोग यहाँ से वहाँ से पैदल इस सफ़र में आए हैं। अभी आगे एक रोड क्रॉस करके तो फिर हम इसी बाज़ार की कैफियत में हम आगे जाएंगे। ये हमारे सामने एक रोड आ रहा है, तो इससे आगे जाके तो फिर आप ये देखें सामने मेरे, आप देखेंगे कि ब्लू कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है। सफ़ीर राबे है, यानी चौथे सफ़ीर का रोज़ा है, और इसके साथ में शेख कुलैनी का भी है। अब ये देखेंगे तो शेख कुलैनी भी यहीं पे है, और जो चौथे सफ़ीर हैं मौला के उनका भी जो है सफ़ीर राबे। तो बहुत सारे लोग आपको पता है कि जो हमारे यहाँ स्पेशली वो ये कहते हैं कि मौला इमाम ज़माना के नायब हैं, यानी नवाब अरबा जिनको कहा जाता है। लेकिन जब आप इराक़ में आते हैं या आप अरब कंट्रीज़ में आते हैं तो आपको नज़र आएगा कि यानी नवाब अरबा वाला कोई जो सीन है ही नहीं। अभी आप ये देखें कि ये क्रेन लगी हुई हैं, ये मरकज़ है शेख कुलैनी का, ये आप देख रहे हैं। जब आप बाज़ार क्रॉस करके आएंगे तो शेख कुलैनी का मरकज़ आपको सामने नज़र आएगा, और उसके बाद ये शेख कुलैनी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो दिन में आए थे, शेख कुलैनी का मरकज़ जो है वो खुला था। अभी ये आप ये देख लें, सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है अली बिन मोहम्मद अल समरी, ये इस तरफ इंडिकेट है आपके। ये सामने ऊपर मरकज़ भी लिखा हुआ है, मरकज़ अल सफ़ीर राबे अल इमाम महदी। यानी आप ये देख लें कि ये मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो नवाब अरबा का कंसेप्ट है, ये नवाब अरबा नहीं है, ये सफ़ीर मौला इमाम ज़माना है। ये अभी हम सफ़ीर इमाम ज़माना जो चौथे सफ़ीर हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये जब बाज़ार से निकले हैं, क्योंकि जिस रास्ते हम आए हैं वहाँ उस रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ गाड़ी नहीं आ सकती थी। ये जो रोड हमने क्रॉस किया है, ये रोड बहुत लेंथी है और ऊपर से तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र बनता है।
اس روڈ پہ آنے کے لیے، تو ہمارے ڈرائیور کو یہ راستہ ملا نہیں، اس نے ہمیں حسب معمول پیچھے اتارا، اور ہم پھر اپنی گلیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جو چوتھے سفیر ہیں مولا امام زمانہ کے، ان کا جو مرکز ہے وہ ہے کہاں، اس لیے ہم لیڈ کرتے ہوئے سید علی کو یہاں پہ پہنچ گئے۔ تو ابھی میرے سامنے یہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سامنے جو ہے نا 5 منٹ لگے ہیں ہمیں گاڑی سے اترے ہوئے اور گلی کو کراس کرتے ہوئے، تو یہ سامنے ہمارے ابھی مرکز آ گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مرکز سفیر رابع، ہم ابھی یہ دیکھیں کہ دن میں یہ بازار کھلا ہوتا ہے تو رات میں یہ بند ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کریں، میری یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ میں یہ روزہ ہے۔ السلام علیکم شاہ۔ یہ چھوٹا سا مرکز ہے آپ کے سامنے، یہ بالکل بازار کے اندر ہے۔ السلام علیکم۔ پرلی سائڈ ممنون ممنون۔ یہ ابھی یہاں پہ لائٹ چلی گئی ہے اور جنریٹر یقیناً یہاں پہ نہیں ہوگا۔ یہ اوپر زیارت نامہ لکھا ہوا ہے، یہ چوتھے سفیر ہیں مولا امام زمانہ۔ مشکورین نہیں، میں نہیں پینا۔ ہمیں یہاں پہ بھی حسب معمول انہوں نے پانی پیش کیا ہے۔ یہ زیارت ہے کمپلیٹ، آپ کے سامنے دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی زیارت پہ ملیں گے۔ ابھی جنریٹر چل گیا ہے اور یہ لائٹ کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ چوتھے سفیر ہیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کے، چوتھے اور آخری۔ ان کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اپنے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں دینا۔ آپ سب پڑھ چکے ہیں یہ۔